आज चमला फली हरी हरी और बहुत ही सॉफ्ट मिली है। इसमें से हम दाने नहीं निकाल सकते। वैसे चमला फली मोटे दाने वाली भी आती है, इसे हम लोबिया भी कहते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होती है। ये प्रोटीन और फाइबर रिच होती है, इसलिए ये वेट लॉस में भी हमारी हेल्प करती है। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही इजी है, बट आज हम इस रेसिपी में दो ऐसी चीजें डालेंगे जिससे ये सब्जी बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर एक्टिवेट कर लीजिए। इसी से हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। देखिए, यहाँ एक कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल यहाँ पर आप सरसों का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सरसों के तेल में भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। मैंने 15 से 20 पीस ले लिए छोटी साइज के लहसन के। लहसन को हम रखते हैं फ्रीजर में, इसलिए ये ट्रांजी सा लुक लग रहा है, लेकिन जैसे हम गर्म तेल में इसे डालेंगे वापस ये व्हाइट होने लगेगी। फ्रीजर में लहसन रखने का एक ही रीजन है कि उससे फ्रिज में बदबू नहीं फैलती है लहसन की। लहसन को अच्छे से पैक करके हम फ्रीजर में रख सकते हैं। लहसुन को हमें सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है, हम इसे बहुत ज्यादा डार्क नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने प्याज और लहसुन का पेस्ट बिल्कुल नहीं डाला है। हेवी हेवी सब्जी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल हल्की डेली रूटीन वाली सब्जी बनेगी, लेकिन स्वाद में बहुत ही अच्छी बनेगी। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई लोबिया, यानी कि कटी हुई चमला फली। ग्रेवी को थोड़ा एक अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ापन देने के लिए हम यहाँ पर 2-3 आलू डाल रहे हैं मीडियम साइज के। इसके साथ ये सब्जी बनाते हैं आलू के साथ, तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। हमने स्वाद के अनुसार इसमें डाल दिया है नमक और 1/4 टीस्पून डाला है हल्दी पाउडर। थोड़ी तेज आंच पर ही हम इसको लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट भूनेंगे। उससे इस चमला फली में एक बहुत अच्छा सा क्रंच आता है और सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा बैठता है। खास करके बारिश के दिनों में जब सब्जियां समझ में नहीं आती हैं, तब आप इन सीजनल सब्जियों को अलग अलग तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट दे करके बनाएंगे तो सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनेगी और आपको एक चेंज रेसिपी भी मिलेगी। हमने डाला है 1 इंच अदरक पीस करके और 2 हरी मिर्ची बारीक काट करके। 1 चम्मच हमने डाला है लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच हमने डाला है धनिया पाउडर, और अब यहाँ पर डाल रहे हैं हम 1 छोटा चम्मच बेसन। आप 1 छोटा चम्मच बेसन डालें, इससे ज्यादा नहीं डालें। इससे सब्जी की ग्रेवी में गाढ़ापन आएगा और सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा बैठेगा। यहाँ पर आप काजू, खरबूजे के, तरबूजे के बीज ये कुछ भी ना यूज कीजिए, नहीं तो उससे सब्जी काफी हेवी बनती है। हमको बिल्कुल डेली रूटीन वाली हल्की सब्जी, लेकिन स्वाद में बहुत ही बढ़िया सब्जी बनानी है। अब इन मसालों के साथ भी मीडियम आंच पर सब्जी को 3 से 4 मिनट हम अच्छे से भून लेंगे। मसालों को जलने नहीं देंगे। अगर आपको लग रहा है मसाले थोड़े जल रहे हैं तो आप 2-3 चम्मच पानी डाल सकते हैं यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के टमाटर का बारीक पेस्ट बना के डाला है और हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1/4 कप बारीक कटी हुई मेथी। ताजी मेथी हमको यहाँ पर डालनी है। मेथी और बेसन ये हमारी दो खास इंग्रेडिएंट्स हैं, जिससे सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़िया बैठेगा। अब इन्हें बारीक कटी हुई मेथी, टमाटर सब डालने के बाद इसको मीडियम आंच पर हम लगातार चलाएंगे और फिर हम इसको ढक करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे धीमी आंच पर। धीमी आंच पर ढक कर हम टमाटर के साथ इसको 2-4 मिनट पकाएंगे और फिर अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद फिर से ढक्कन ढक करके हम इसको 3-4 मिनट और पकने देंगे। इस तरह से हम 2-3 बार करेंगे, ताकि टमाटर और सभी मसालों के साथ सब्जी बहुत अच्छे से पक जाए। बहुत ज्यादा देर हमें ऐसे ही छोड़ नहीं देना है सब्जी को, क्योंकि हमने सब्जी में थोड़ा बेसन डाला है, तो बेसन कई बार तले में चिपकने लगता है। अब सब्जी बहुत अच्छे से जब भुन जाए, तब उसमें डालेंगे हम ग्रेवी का पानी। ये चॉइस आपकी है कि आपको कितना ग्रेवी के लिए पानी डालना है। हमें यहाँ थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी पसंद आती है, इसलिए मैंने 2 छोटे गिलास यहाँ पर पानी डाला है। पानी को एक बार बॉईल आ जाए अच्छे से, फिर हम कम आंच पर इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए, सब्जी बनकर के हमारी तैयार है। कितनी बढ़िया सब्जी बनी है, गरम गरम रोटी के साथ, या चाहे तो आप चावल के साथ भी सब्जी को खा सकते हैं। कितनी इजी रेसिपी थी और कितनी फटाफट बनकर के तैयार हो गई, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर जल्दी हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नई सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।